श्रीमते लोकनाथ स्वामी इति नामिने नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। तो अध्याय क्रमांक 27 में हमने पढ़ा किस प्रकार से जो यमनराज के द्वारा भेजी गई काल कन्या है किस प्रकार से इस संसार में जीवों को अपनी चपेट में लेकर कृष्ण भक्ति से दूर लेकर जाती है, बुला देती है कृष्ण को, और अनेक अनेक प्रकार की विपदाएं, अनेक प्रकार के संकट आने लगते हैं। वह काल कन्या कैसे प्रभाव डालती है शरीर पे, उसका वर्णन है। इसलिए हम अध्याय क्रमांक 28, इसका शीर्षक है अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति। तो इसमें कुल मिलाकर 65 श्लोक है। यह अध्याय थोड़ा लंबा है, इसको 3-4 कक्षा में कवर करेंगे। तो पहले 27 श्लोक जो है पुरंजन की मृत्यु के बारे में बताया। पुरंजन किस चेतना में अपना शरीर छोड़ता है, किस प्रकार से परिवार, काल कन्या, उसके सैनिक भय के साथ मिलकर पुरंजन के शरीर पर आक्रमण करते हैं। उसके पश्चात पुरंजन बहुत ही शोक में डूबा रहता है, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के बारे में सोचता है, चिंतन करता है, और भय के द्वारा आक्रमण किए जाने पर पुरंजन जब मरता है तो अपने पत्नी का चिंतन करता है। ये पहले के 27 श्लोकों में बताया गया है। फिर श्लोक क्रमांक 28 से लेकर 32 तक लगभग 5 श्लोकों में वह पुरंजन एक स्त्री के रूप में जन्म लेता है। यहाँ पे बताया गया है कि वैदर्भी नाम होता है उसका विवाह मल्लध्वज नामक राजा के साथ होता है। ये वैदर्भी कौन है? पूर्व जन्म में पुरंजन है। अपनी पत्नी का चिंतन करते हुए इसको स्त्री का शरीर प्राप्त होता है। और फिर मल्लध्वज और वैदर्भी निवृत्त हो जाते हैं अपने राज्य से। दोनों वानप्रस्थ लेते हैं, जंगल में जाकर तपस्या करते हैं, भगवान को जानना चाहते हैं। ये सब 33 से 42 श्लोक तक दिया गया है। और फिर 43 से 50 श्लोकों तक एक शिष्य के लिए उपदेश दिया है कि वह अपने गुरु की सेवा कैसे करें। जैसे ये वैदर्भी है, जो स्त्री होती है उसके लिए गुरु कौन होते हैं? उसके पति होते हैं। तो पति की सेवा कैसे की जानी चाहिए, तो वहां पे एक शिष्य को गुरु के लिए क्या करना चाहिए, गुरु के प्रति कैसे समर्पित होना चाहिए, उसके विषय में ये जो श्लोक है 43 से 50 से बहुत इंपॉर्टेंट है। सच में कोई दीक्षा लेता है, दीक्षा लेने के उपरांत उसको क्या क्या करना चाहिए, उनके तात्पर्य में प्रभुपाद जी विस्तार पूर्वक लिखेंगे। और अंतिम के 51 से लेकर 65 क्रमांक श्लोक तक एक ब्राह्मण आता है अविज्ञात। अगर आपने सुना होगा शुरुआत में, अविज्ञात जो कहता है कि वैदर्भी को बोलता है, क्योंकि उसका पति शरीर छोड़ देते हैं और वो रो रही होती है। वो बोलते हैं कि तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं कौन हूं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ में रहता हूं। तो अविज्ञात कौन है? वही परमात्मा है, भगवान है, जो ब्राह्मण का रूप लेके आके उसको उपदेश देते हैं। वो उपदेश भी बहुत सुंदर है, क्योंकि वो भगवान वहां पे बताते हैं कि कैसे तुम मुझे भूल गए, कैसे तुम इस संसार में आ गए, फिर भी मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता, लेकिन तुम मुझे हमेशा भूल जाते हो। ये सब उसमें बताया गया है। तो अविज्ञात नामक ब्राह्मण उस वैदर्भी को उपदेश देंगे कि जीवात्मा और परमात्मा का संबंध क्या है। उसको संबंध ज्ञान कहते हैं। जब हम दीक्षा लेते हैं तो गुरु हमको सबसे पहले ज्ञान देते हैं। वो ज्ञान होता है संबंध ज्ञान। वो संबंध मतलब किसके साथ संबंध? भगवान के साथ संबंध। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, अब लड़का लड़की का विवाह होने वाला है तो उसके रिश्तेदार आके मिलते हैं ना, पहले संबंध स्थापित करते हैं,
फिर पापा जी कहते हैं कि विवाह के समय आपने रस्म देखी होगी, दोनों का गांठ बांधा जाता है फेरों के लिए, उस संबंध कहलाता है। और संबंध के बाद क्या आता है? अभिदेय। अभिदेय मतलब फिर वो पत्नी प्रेम पूर्वक अपने पति की सेवा करती। दीक्षा लेने के बाद एक शिष्य को अपने प्रेम पूर्वक गुरु की और भगवान की सेवा करनी चाहिए। और फिर उसके बाद में आता है प्रयोजन। जो पत्नी चाहती थी सेवा के द्वारा अपने पति को, उस पति ने अपनी पत्नी से संतुष्ट होकर उसकी जो इच्छा थी उसको पूर्ण किया, उसको कहते हैं प्रयोजन। ऐसे ही जब शिष्य गंभीरता पूर्वक गुरु की सेवा करता है, भगवान की सेवा करता है, तो उसको प्रयोजन के रूप में कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है, या वो भगवान के धाम वापस चला जाता है, वो होता है प्रयोजन। हाँ। तो एक माता जी ने मेरे से प्रश्न पूछा था कि अगर हम सेवा के बदले में भगवान के धाम जाना चाहते तो एक भौतिक इच्छा नहीं है क्या? ये भी तो कुछ ना कुछ इच्छा कहला रही है ना। तो एक उदाहरण दिया जाता है, मान लो एक बच्चा है, माता पिता के साथ मेले में गया और बिछुड़ गया, रो रहा है, तो क्या वो बच्चा मिलना नहीं चाहिए अपने माता पिता से? मिलना चाहिए ना। ऐसे हम बच्चे हैं, हम एक संसार रूपी मेले में आ गए हैं अपने माता पिता को भूल कर, तो हमें भगवान के धाम वापस जाकर अपने पिता से माता से मिलना नहीं चाहिए? मिलना चाहिए। तो ये कोई भौतिक इच्छा नहीं है, और ये जीव का स्वाभाविक रूप से स्वरूप है कि वो भगवान कृष्ण का दास है, उसका अपना व्यक्तित्व है, आध्यात्मिक व्यक्तित्व है, जो सेवा करके वह अपने को शुद्ध बनाकर भगवान के धाम वापस जाकर अपना वो पहले जैसा पद प्राप्त कर सकता है। तो इस अध्याय में ये सब दिया गया, इसलिए इसके तात्पर्य प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर लिखे हैं, आप उसको ध्यान पूर्वक सुनना। केवल एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है, खाली आप सुनोगे तब आपको पूरी चीज समझ में आ जाएगी कि प्रभुपाद जी और हमारे पूर्व के आचार्य क्या कहना चाहते हैं। इसलिए हम प्रारंभ करते हैं पहले श्लोक से। श्लोक क्रमांक 1। नारद उवाच सैनिका भय नामनो ये भर्ष्मन्दिष्टकारिणा प्रजवार काल कन्याभ्याम विचेरुर वनिमिमाम। नारद मुनि ने आगे कहा, हे राजा प्राचीन भविष्यत, तत्पश्चात यमन राज साक्षात भय, प्रजवार, काल कन्या तथा अपने सैनिकों सहित सारे संसार में विचरने लगा। तो आपने पूर्व के अध्याय में सुना था ना कि भगवान कृष्ण की इनडायरेक्ट सेवा वे कैसे करता है। भय जो यवनों का राजा है, उसने बुखार को अपने साथ में ले लिया, काल कन्या को अपने साथ में ले लिया और सैनिकों को साथ में ले लिया। अब वो ढूंढ रहा है कि कृष्ण भक्ति जो जो नहीं कर रहे हैं उन पे मैं अटैक करूंगा, उन पे मैं आक्रमण करूंगा, इसलिए ढूंढ रहा है सबको। इसलिए सब चंडाल चौकड़ी घूमने लगी संसार में, कौन कौन भक्ति नहीं कर रहा है उसके पास हम जाएंगे, उस पर आक्रमण करेंगे, उसको मार देंगे, उसको कम से कम डर तो पैदा करेंगे कि मनुष्य जीवन में आकर तुमने सारा समय बेकार गवा दिया, कृष्ण को विस्मृत किया, कृष्ण की सेवा नहीं की, कम से कम भय तो उत्पन्न कर पाएंगे, ये सेवा है उन सबकी। इसलिए वो विचरने लगे हैं पूरे संसार में। शायद जल करंजी में भी आते रहते हैं, विचरण विचरण करते रहते हैं, ऊपरी में भी आते रहते हैं और पकड़ लेते हैं जो भक्ति नहीं कर रहा है, फिर वो तड़पता चिल्लाता है, हाय हाय, सब वर्णन आगे आएगा। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, मृत्यु के पूर्व की जीवन अवस्था अत्यंत भयावह होती है। कौन सी मृत्यु अवस्था से पूर्व की अवस्था? बुढ़ापा। बुढ़ापे में व्यक्ति को बहुत डर लगता है, बहुत चिंता होती है, क्योंकि अब समय आ गया शरीर छोड़ने का, किसी भी समय मैं शरीर छोड़ सकता हूं। जो मुझे करना चाहिए था वो मैंने नहीं किया, अब मेरा आगे का जीवन क्या होगा। और उसको क्या चिंता होती है कि मेरा मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मैंने जो धन कमाया है उसकी चिंता होती है उसको। ये भय और चिंता दोनों बुढ़ापे जीवन में ज्यादा होती है। और तीसरी चिंता क्या होती है, आपने कभी नोटिस किया होगा, वो जवान व्यक्तियों को देखता आनंद लेते हुए, लेकिन उसको चिंता रहती है अब ऐसा आनंद मुझे क्यों नहीं प्राप्त हो रहा। ये भी तो चिंता है या नहीं है? वो सोचता है कि काश ऐसा आनंद मुझे अभी भी प्राप्त हो जाता। बुढ़ापे में क्योंकि इंद्रियां क्षीण हो जाती, शक्ति जो होती है समाप्त हो जाती, इसलिए उसको जवानी में जो आनंद मिला वैसा आनंद इसको बुढ़ापे में नहीं मिल पाता, उसको ये भी चिंता रहती है। क्योंकि प्रायः इसी में निर्बलता तथा अनेक रोगों का शिकार बनना पड़ता है। बुढ़ापे में बीमारी ज्यादा आती है ना, शरीर निर्बल हो जाता है, उसमें बल नहीं रहता है, इसलिए उसको भय और चिंता रहती है। शरीर पर आक्रमण करने वाले रोगों की तुलना यहाँ पर सैनिकों से की गई है। अब जो रोग आते हैं ना, रोग
समझ लो ये कौन है, सैनिक है। किसके सैनिक है? काल, चंडवेग, चंडवेग के सैनिक है ये बीमारियों के रूप में आते हैं, शरीर को क्षति पहुंचाते हैं। आपने देखा होगा, आपको साधारण सा बुखार हो जाए तो शरीर में कमजोरी आ जाती है ना, आपका सेवा करने का इच्छा नहीं रहता। ये सैनिक ही आक्रमण करते हैं और ये बहुत बलशाली होते हैं। हमने पिछले अध्याय में सुना है महाबली होते हैं, इनका कोई सामना नहीं कर पाता है क्योंकि बड़ी तेजी से आक्रमण करते हैं। तेजी से कैसे? दिन रात एकदम तेजी से जा रहा है ना। 320 सैनिक हैं दिन और 320 सैनिक हैं रात। ये सैनिक भी कोई साधारण सैनिक नहीं, इनका संचालन यमनराज करता है। दिष्टकारिणा शब्द सूचित करता है वह उनका संचालक है। जब मनुष्य जवान होता है, ध्यान से सुनिएगा प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं। जब मनुष्य जवान होता है तो वह बुढ़ापे की परवाह नहीं करता और मन भरकर स्त्री संभोग करता है, जिससे अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। तब तो वह मृत्यु को बुलाने लगता है। जो मनुष्य युवा अवस्था में जितना ही स्त्री संभोग करता है, वह बुढ़ापे में उतना ही कष्ट पाता है। इसलिए गृहस्थ आश्रम में भी ब्रह्मचर्य जीवन का पालन होना चाहिए। जितना बच्चों को आप प्लानिंग करते हैं जन्म देने का, उतना ही जन्म देना चाहिए। इससे अतिरिक्त संग नहीं होना चाहिए। उसको ब्रह्मचारी जीवन कहा जाता है। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं पशु भी कितने समझदार हैं। साल में एक बार शेर का उदाहरण देते हैं, वो ये साल में एक ही बार संभोग करता है, बाकी समय नहीं करता है, वो अलग रहता है। तो शेर भी ब्रह्मचर्य जीवन का पालन कर रहा है। फिर मनुष्य कितना गिर चुका है, कितने कितने अलग तरीके से वो संग करना चाहता है। और ये बहुत इसलिए वहां पे उत्कृष्ट चेतना शब्द आया था। जो चेतना हमको नीचे गिरा देती है, संसार के प्रति आकर्षण पैदा कर देती है, उसको कहते हैं उत्कृष्ट चेतना। मतलब ऐसी चेतना जो कृष्ण के प्रति कभी आकर्षित नहीं होती। माया इतनी प्रबल है कि हमारी जो इंद्रियां है ना, इंद्रियों में जो वेग होता है इतना प्रबल होता है कि वह इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्त होना चाहता है, चिपकना चाहता है। और जैसे चिपक जाता है फिर वो छूटता नहीं आ सकती, और उसी में व्यक्ति लिप्त रहता है। इसलिए चिंतन हमारा कृष्ण का होना चाहिए। और भौतिक विषयों का चिंतन हो रहा है तो वही आपको अगले जीवन में लेके जाने वाला है। क्योंकि जो हम सोच रहे हैं, जो विचार हमारे मन में चल रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, ये हमारा आगे का शरीर निर्माण कर रहे हैं। इसलिए हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, इस पे बहुत ध्यान होना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। अजामिल जब एक बार वेश्या के संग में आ गया तो उसको चिंतन किसका होता था? वेश्या का होता था। यही चिंतन सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसी चिंतन से हमें अपने को बचाना है। और ये केवल अजामिल की कहानी नहीं है, हम सबकी कहानी है। क्योंकि अभी वर्तमान स्थिति में इतना वातावरण दूषित है कि हम कहीं पे भी अपनी नजर डालें हमारी चेतना दूषित हो जाती नहीं हो जाती। उस चेतना को वापस कृष्ण में लाने के लिए हमें कितना संघर्ष करना पड़ता है। सोचिए, भक्तों की चेतना भी इतना दूषित हो जाती है, वो गिर जाते हैं और बाद में उनको बहुत पश्चाताप होता है। एक भक्त तो मेरे पास आया, वो यहां तक कहने लगा मेरी चिंतन इतना होता है कि मैं बता नहीं सकता हूं, और चिंतन को छोड़ नहीं पा रहा। दिन रात मुझे उसी का चिंतन हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने उस आसक्ति को इतना गहनतम तक ले गए, इतना अंदर तक ले गए कि अब जैसे दलदल होता है ना, आपने देखा होगा दलदल में जो व्यक्ति गिरता है और हाथ कितना भी ऊपर करे बचाने का, वो और अंदर जाता है। ये जो संसार का मायावी आकर्षण है दलदल के समान है। इसलिए आप उसमें पांव भी मत रखो। कृष्ण गीता में क्या कहते हैं? जब काम प्रवेश करता है तो उसके 3 द्वार होते हैं। सबसे पहला द्वार होता है इंद्रियां, दूसरा द्वार होता है उसका मन, तीसरा होता है बुद्धि। अगर काम, कोई भी भौतिक इच्छा इंद्रियों तक आ गई है तो सावधान हो जाओ। इंद्रियां मतलब आंख, आंख से आपने देख लिया, फिर उसको मन में मत लेके जाओ, वहीं पे उसको बंद कर दो, शट डाउन कर दो। अगर आपने उस इंद्रिय को बंद नहीं किया, वो मन में चला जाएगा वो काम, और मन में जाने पर वो बुद्धि को दूषित करेगा। और जब वो बुद्धि में चला गया फिर आप उसको नहीं निकाल पाओगे, वो अपना अड्डा जमा के बैठ जाएगा।
और यही प्रॉब्लम भक्तों के साथ होती है, जब वो काम को बुद्धि के अंदर प्रवेश करा देते हैं ना, फिर वो नहीं निकाल पाते। गुरु महाराज कहते हैं जैसे टेररिस्ट होता है, आतंकवादी होता है, जब अपनी सीमा में रहकर, बॉर्डर में रहकर युद्ध कर रहा है तो आसान है ना, लेकिन जैसे ही उसने उस बॉर्डर को क्रॉस कर लिया और आपकी सीमा में आ गया, तो आपके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? और फिर वो पार करते करते जहां पे आप युद्ध करो वहां पे आ गया, फिर आप क्या करोगे? फिर तो आपको उससे निपटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यही काम जो है ना, ये आतंकवादी की तरह है, टेररिस्ट की तरह है, जो मौका देख रहा है बस, कब इसका कमी मुझे पता चले और उसमें मैं घुस जाऊं, प्रवेश कर जाऊं। इसलिए गृहस्थ आश्रम में भी जो पति पत्नी होते हैं, उनको नियमित रूप से संग करना चाहिए, और उद्देश्य एक कृष्ण भावना भावित संतान को जन्म देने के लिए बस। आप देखो वैदिक समाज में पुरुष बाहर रहते थे, स्त्रियां अंदर रहती थी। गोपा जी लिखते हैं इस बात को, स्पष्ट लिखते हैं। और जब भी इच्छा होता था संग करने का, उद्देश्य है बच्चे को पैदा करना, ऐसे व्यर्थ का संग नहीं। तभी तो कृष्ण गीता में क्या बोले हैं, वह काम मैं हूं जो कृष्ण भावना भावी संतति को जन्म देने के लिए कारण बनता है। कृष्ण वहां पे ऐसा ही नहीं बोल रहे हैं, बोले काम मैं हूं। अगर पति पत्नी भक्त हैं और एक अच्छी संतान को जन्म देना चाहते हैं जिसको वे भक्त बनाए, तो जो वो संयोग होता है वो कृष्ण है, वो काम कृष्ण है। अब अधर्म के रूप में हम स्त्री संग कर रहे हैं, पत्नी के साथ भी कर रहे हैं संग, लेकिन उद्देश्य एक कृष्ण भावना भावी संतान को जन्म देना नहीं है, वो भी अधर्म कहा गया है। इससे बचना चाहिए, तभी ब्रह्मचर्य जीवन का जो व्रत होता है अच्छे से पालन हो सकता है। और देखिए जो ब्रह्मचर्य जीवन पालन करता है वो जल्दी बुढ़ापे में प्रवेश नहीं करेगा, उसके शरीर में शक्ति बनी रहेगी। इसलिए प्रभुपाद जी लिखे, जो जवानी में अपनी इंद्रियों को ज्यादा आनंद दे रहा है, बुढ़ापे में उसको उतना ही ज्यादा कष्ट मिलने वाला, ये समझ लो। जो बुढ़ापे बुढ़ापे जो लोग हैं, बुढ़ापा अभी जो वृद्ध अवस्था में है, उनको शारीरिक रोग जितना ज्यादा है, इसका मतलब जवानी में उन्होंने अपनी इंद्रियों का दुरुपयोग किया है। जैसे अच्छा अच्छा खाना, बुढ़ापे के समय आकर वो चीजें खाना बंद हो जाता है, क्योंकि आप खाओगे तो क्या होगा, प्रॉपर लिखते हैं, अल्सर हो जाएगा। अल्सर समझते हैं? हाँ, पेट में वो फिर व्यक्ति को मार भी देता है, इसलिए खाना अच्छा बंद हो जाता है। हम्म? आप उस आंखों से अच्छे अच्छे दृश्य देखे हो, मतलब कृष्ण को छोड़कर बाकी सब चीज देखे हो, तो वो आंखें जल्दी कमजोर हो जाएगी, उसमें मोतियाबिंद लग जाएगा। क्योंकि कृष्ण ने आपको इंद्रियां किस लिए दी? उनको देखने के लिए दी ना। आपने उसका दुरुपयोग किया, शक्ति को क्षीण किया, दुरुपयोग किया, तो कृष्ण वो शक्ति छीन लेते हैं। जो शक्ति का दुरुपयोग हुआ, कृष्ण उस शक्ति को छीनकर उससे वो उसको क्या कहते हैं, अपंग बना देते हैं। इसलिए आप देखो जो व्यक्ति सिनेमा के संगीत ज्यादा सुनता है, ऐसे शब्दों को सुनता है जिसका इस आध्यात्मिक क्या कहते हैं ध्वनि से कोई संबंध नहीं है, तो उसको कानों कानों में जो सुनना होता है बंद हो जाता है धीरे धीरे। फिर उसको क्या करना पड़ता है, उसको हियरिंग एड मशीन लगाना पड़ता है। देखा ना आपने कई लोगों को? ये क्यों होता है? क्योंकि इंद्रियों का सही तरह से इस्तेमाल कृष्ण की सेवा में नहीं हुआ है। इसलिए प्रभुपाद जी बहुत साइंटिफिक चीजें आज आगे बताने वाले हैं, तात्पर्य में आपने ऐसी चीजें कभी सुनी भी नहीं होगी। प्रभुपाद जी ऐसे सुंदर तात्पर्य लिखे हैं इस अध्याय में। इसलिए जितना हो सके हमारा जब शक्ति रहता है इंद्रियों का, उस शक्ति का पूरा उपयोग जवानी में कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। इससे बुढ़ापे में भी वो इंद्रियां कमजोर नहीं होंगी। दिखेगा कमजोर हो रही है लेकिन कमजोर नहीं होती। वो हमने पीछे पढ़ा ना, ऐसे बहुत नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते हैं, सन्यासी होते हैं, लेकिन उनका शक्ति शरीर में बना रहता है, तो इतना दौड़ भाग करके वो सेवा करते हैं, ऐसा लगता नहीं कि वो इतने आयु के हो गए हैं, इतने वृद्ध हो गए हैं, ऐसा लगता नहीं। बाह्य रूप से, क्योंकि तीन गुण है वो तो प्रभाव डालेंगे ना। जो ढांचा बनाया है संसार का भगवान ने, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, वो आएगा ना, लेकिन वो एक शुद्ध भक्त को प्रभावित नहीं कर पाता है। ये बहुत सूक्ष्म बात है जो हमें ध्यानपूर्वक देखनी चाहिए, समझनी चाहिए।
एक साधारण व्यक्ति होगा, आप सोचिए, भ्रमण करे ज्यादा समय तो थक जाएगा ना, उसको विचार आएगा कब मैं एक जगह जाकर आराम करूं। लेकिन एक भगवान का शुद्ध भक्त है, सन्यासी, वो दिन रात भ्रमण कर रहा है, उसको कभी भी थकान नहीं आती, क्योंकि उसके मन में कृष्ण निवास करते हैं, कृष्ण का चिंतन चल रहा है। और भगवान ने मुझे जिस उद्देश्य के लिए भेजा है, उस उद्देश्य को मैं कैसे पूरा करूं, उसका चिंतन वह रहता है। इसलिए आप प्रभुपाद जी को देखिए, प्रभुपाद जी का जीवन चरित्र पढ़िए, अंतिम समय तक वो माया के साथ युद्ध कर रहे हैं। बेड पे लेटे हैं, उसी समय में उनका शरीर छूटने वाला है, लेकिन भागवतम का कमेंट्री दे रहे हैं। असली योद्धा ये होता है। तो प्रभुपाद जी एक दिन में 8-8 प्रोग्राम करते थे, हाउस प्रोग्राम। वक्त थक जाते थे, बीमार पड़ जाते थे, लेकिन उन्होंने अपना अनुभव बताया। जब भी हम प्रभुपाद जी का चेहरा देखते थे, उनके चेहरे पे कभी भी थकान नहीं आती थी। और 8 प्रोग्राम करने के बाद भी रात में वो लेक्चर सुन रहे हैं अपना। भक्त बोल रहा है ये क्या चल रहा है। उस भक्त के चेहरे पे जरा सा भी थकान का लकीर नहीं है। मतलब क्या है, बाह्य रूप से दिख रहा है कि जरा ने आलिंगन कर लिया, लेकिन आंतरिक रूप से तो नहीं किया ना, इंद्रियों पे तो प्रभाव नहीं डाला ना। ये भक्त का शक्ति होता है। इसलिए हम जितना जवानी में अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाएंगे, उतना बुढ़ापे में हमें कृष्ण का स्मरण करने में वो इंद्रियां मदद करेगी। इसलिए इस पे ध्यान दो। अब वो विचरण कर रहे हैं कौन कौन से कैंडिडेट हैं जिसको हम पकड़े। जैसे यमराज ने बोला यमदूतों को कि जो कृष्ण को आके प्रणाम नहीं करता, कृष्ण का नाम नहीं लेता, उनको पकड़ के लाओ मेरे पास। वो कैंडिडेट ऐसा ही कैंडिडेट है, उनको ही मार पड़नी चाहिए। अब ऐसे ये सब प्रजवार, काल कन्या, भय, चंडवेग के सैनिक सब विचरण कर रहे हैं। अब किसको पकड़े भैया, किसी ना किसी को तो पकड़ना पड़ेगा ना। पर लेकिन पकड़ना उसको है जो भक्त नहीं है। भक्त नहीं है, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उनके पास सैनिक बहुत सारे हैं पकड़ने के लिए। श्लोक क्रमांक 2। ता एकदा तु रवसा पुरंजन पुरीम निर्पा रुरुधुर भौम भोगाढ्याम जरत्पन्न कपालिताम। एकदा मतलब एक बार, इन भयानक सैनिकों ने पुरंजन नगरी पर बड़े वेग से आक्रमण किया। कौन सा पुरंजन? शरीर। हम भी पुरंजन ही है। बड़े वेग से आक्रमण किया इन सब ने मिलकर। यद्यपि यह नगरी भोग की सारी सामग्री से परिपूर्ण थी, किंतु इसकी रखवाली एक बूढ़ा सर्प कर रहा था। बूढ़ा सर्प, अभी वो प्राणवायु बूढ़ी हो गई ना, बूढ़ा सांप कितनी देर तक जीवित रहेगा, कितनी देर तक अपने को बचाएगा। हाँ? तो बूढ़ा सर्प रखवाली कर रहा था और इस सब ने मिलकर एक साथ आक्रमण कर दिया। और ये शरीर कैसा था? पूरी भोग सामग्री से परिपूर्ण था। अच्छा अच्छा खा रहा था, अच्छा अच्छा सुन रहा था, अच्छा अच्छा पहन रहा था, अच्छा अच्छा देख रहा था। मतलब शरीर में सब इंद्र तृप्ति चल रही थी। उस समय इन सब ने आके आक्रमण कर दिया। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, इंद्र तृप्ति में संलग्न रहने से शरीर दिन प्रतिदिन जर्जर होता जाता है। विशेष है ना? क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद जी? तुम जितना अच्छा खाओगे, जितना अच्छा देखोगे, तो इंद्रियां और जर्जर मतलब बुढ़ापे की तरफ जाएंगी। उसका जर्जर का अर्थ है देखने की, सुनने की शक्ति कम होती जाएगी। इसको कहते हैं जर्जरता। जैसे राजा कुलशेखर एक बहुत सुंदर श्लोक गाते हैं मुकुंद माला स्तोत्र में। वे कहते हैं इदम शरीरम परिणाम पेशलम पतत्ते वशम शत संधि जर्जरम किम औषधि पृच्छसी मूड दूरमते कृष्ण रसायनम पिबा। वे कहते हैं ये शरीर एक दिन जर्जर होने वाला है। ये मांस, हड्डी, इसका पेशी जो है जर्जर होने वाला है, मतलब बुढ़ापे की तरफ जाने वाला है और किसी भी समय गिर सकता है। पतत्ते वशम शत संधि जर्जरम। ये शरीर जब बूढ़ा हो जाता है किसी भी समय गिर सकता है, लेकिन गिरने से पहले एक मौका है। कौन सा मौका है जिसको हमें गंवाना नहीं चाहिए? कहते हैं पृच्छसी मूढ़ दुर्मते। कहते हैं मूढ़, हे जीव, हे महामूर्ख जीव, कृष्ण रसायनम पिबा। मतलब कृष्ण के नाम का तू पान क्यों नहीं करता है? कृष्ण की कथा का पान क्यों नहीं करता?
इसलिए जो कृष्ण का नाम लेता है, कृष्ण की कथा सुनता है, वो कभी बूढ़ा नहीं होगा। मन से बूढ़ा नहीं होगा, इंद्रियों से बूढ़ा नहीं होगा, और बुद्धि से भी बूढ़ा नहीं होगा। उसका मन, इंद्रिया, बुद्धि जवान रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण के नाम का पान कर रहा है, कृष्ण की कथा का पान कर रहा है। इसलिए यहां पे बताते हैं कि जो जवानी में अपनी इंद्रियों को ज्यादा भोगों में लगाता है, जल्दी जर्जर होता जाएगा। अब देखो, जवानी में जब कोई ज्यादा भोग करता है, स्त्री संग ज्यादा करता है, अन्य इंद्रियों से इंद्रिय विषयों को भोगता है, तो शरीर में बीमारी भी बुढ़ापे में ज्यादा जल्दी लगती है ना। फिर वो अवस्था नहीं रहती है जो अवस्था जवानी के समय थी भोग करने की, क्योंकि इंद्रियों की शक्ति जा चुकी होती है। उसकी इच्छा बनी रहती है, लेकिन इंद्रियों की शक्ति खत्म हो चुकी होती है। अंत में शक्ति इतनी क्षीण हो जाती है कि इसकी तुलना बूढ़े सर्प से की जाती है। पहले ही प्राण की तुलना सर्प से की जा चुकी है। इसको 5 फण वाला सांप कहते थे ना पहले, लेकिन अब जरा ने आके पकड़ लिया तो ये सांप भी बूढ़ा हो गया। अब बूढ़े सांप में शक्ति नहीं रहती जो जवान सांप में रहती है डसने की। जब शरीर के भीतर का प्राण क्षीण होने लगता है तो शरीर भी क्षीण हो जाता है। इस समय मृत्यु के लक्षण चारों ओर मंडराने लगते हैं, अर्थात यमराज के भयानक दूत दिखने लगते हैं और घोर आक्रमण करने लगते हैं। वैदिक प्रथा के अनुसार ऐसी अवस्था प्राप्त होने के पूर्व ही मनुष्य को घर छोड़कर ईश्वर के संदेश का उपदेश करने के लिए आजीवन संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं भाग्यशाली व्यक्ति वही है जो इस अवस्था को समझकर आने से पहले अपने घर को छोड़कर वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाए और भगवान का गंभीरता पूर्वक भजन करने लगे। बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि घर में मरेगा तो घर के सारे सगे संबंधी पास में आके बैठ जाएंगे और उना धोना छाती पीटना शुरू करेंगे। शायद दिखावे के रूप में कर सकते हैं, और उनको देखकर उसकी आसक्ति, उसका मोह और बढ़ता जाएगा। और आप समझिए, अगर उस अवस्था में वह व्यक्ति शरीर छोड़ेगा तो कहां जन्म लेगा? उसी घर में लेगा। प्रभुपाद जी कहते हैं चूहे के रूप में, मेंढक के रूप में, सांप के रूप में वहीं पे जन्म मिलेगा। और घर छोड़ के जो चला जाता है और बाहर जाकर अज्ञात स्थान में मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसको चिंतन तो नहीं रहेगा ना अपने परिवार वालों का। हाँ, तो इसलिए वो भाग्यशाली व्यक्ति है जो वानप्रस्थ आश्रम ले लेता है। अब उसको समझ में आ गया, भैया मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। जिस शरीर पे मुझे अभिमान है, जिसको मैं इतना अच्छा साज श्रृंगार करके रख रहा हूं, ये कभी भी गिर सकता है। अभी समय आ गया है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं भाग्यशाली व्यक्ति बनना चाहिए। प्रभुपाद जी यहां तक कह रहे हैं उसको संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए। संन्यास नहीं ले सकते, कम से कम वानप्रस्थ तो आ जाओ, इतना तो कर सकते हैं ना। घर के प्रति आसक्ति, बच्चों के प्रति आसक्ति जो गांठ लगी हुई है उसको तो ढीली पड़ेगी ना, कम से कम उतने पे तो आ जाओ। किंतु यदि मनुष्य घर पर रहता है और उसकी प्रिय पत्नी तथा पुत्र उसकी सेवा करते हैं, अच्छा सेवा भी ना वो स्वार्थवश कर रहे हैं, हमारे जायदाद में कुछ नाम लिख के जाए, आप समझ लो इस संसार में कोई भी संबंध ऐसा नहीं कि प्रेम पे टिका हुआ है, बिल्कुल भूल जाओ। माता पिता भी बच्चे का सेवा क्यों करते हैं? बुढ़ापे में हमारा सेवा करे, ये स्वार्थ है या नहीं है? इसलिए वह अपने बच्चों को भक्त नहीं बनाना चाहते। किसी भक्त की इच्छा होती है प्रभु जी मैं फुल टाइम बन जाऊं, तो माता पिता उसको क्यों मना करते हैं? तू कमा, पैसा हमको दे, इससे हम भी इंद्रिय भोग करें। ये सच्ची बात है। और हमारी रखवाली भी कर, हमारा देखभाल भी कर, हमको सुरक्षा भी प्रदान कर। ये स्वार्थ होता है माता पिता का। तो घर पे जो व्यक्ति रहेगा, प्रिया पत्नी पुत्र उसका सेवा करेंगे, लेकिन किसी स्वार्थवश करेंगे, प्रेमवश नहीं करेंगे। तो इंद्र तृप्ति के कारण वह निश्चय क्षीण होता चला जाता है और जब अंत में मृत्यु आती है तो ऐसा मनुष्य अपने पीछे आध्यात्मिक संपत्ति विहीन शरीर छोड़ जाता है कि भक्त था नहीं।
आध्यात्मिक संपत्ति विहीन, भक्त था नहीं, भक्ति उसने की नहीं, सबसे बड़ा धन तो भक्ति है ना, तो उससे विहीन रहा, वो शरीर छोड़ गया, वो आध्यात्मिक नहीं था, भक्त नहीं था, इससे वंचित रहा। वर्तमान समय में तो बूढ़ा से बूढ़ा व्यक्ति भी अपने परिवार को नहीं छोड़ता। अब प्रभुपाद जी कटाक्ष लिख रहे हैं, जो सुनना जरूरी है, सच कड़वा होता है ना, और इसको पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए। इससे शरीर को आपको अच्छा बनाना तो करेले का जूस भी पियो, नीम का जूस पियो, ये अच्छा होता है शरीर के लिए, इसको पीने से बीमारी नहीं लगता। ऐसे ही शास्त्र के वाक्य एक करेले के जूस और नीम के जूस के समान है, जिसको सुनना बहुत जरूरी है। सुनना मतलब कान से पी रहे हैं ना। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं बूढ़े से बूढ़ा व्यक्ति भी अपने परिवार को नहीं छोड़ना चाहता। वह अपनी पत्नी, बच्चों, धन, ऐश्वर्य, घर इत्यादि से बंधा रहता है। इस प्रकार जीवन के अंत काल में मनुष्य को चिंता रहती है कि उसकी पत्नी की रक्षा कैसे होगी। मतलब उसको जीवन भर ऐसा लगा कि मैं रक्षा कर रहा हूं, अब वो स्वयं की रक्षा तो कर नहीं पा रहा है, मरने के बाद मरने से पहले सोच रहा है मेरी पत्नी की रक्षा कौन करेगा। देखो ये सबसे बड़ा इतना बड़ा दुर्भाग्य की बात, स्वयं की रक्षा नहीं कर पा रहा है और जीवन भर कर भी नहीं पाया है, अब वो अपनी पत्नी के बारे में सोच रहा है मेरी पत्नी की रक्षा कौन। ये होती है आसक्ति। यही आसक्ति हमको एक गर्त अंधकार में लेके जाती है। इसलिए नरकों को कहते हैं तमसा। तमसा मतलब अंधकार, जहां पे सूर्य का रोशनी नहीं जाता है, वहां पे यमदूत उसको मशाल दिखा के लेके जाते हैं, मारते हुए लेके जाते हैं। उसमें कुछ सब जगह काला काला दिखता है, कुछ भी नहीं दिखेगा। अब जैसे रात के समय लाइट चला जाए तो आपको कुछ दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। वैसे ही नरक लोक है, पूरा अंधकार है, वहां पे मशालें जलती रहती हैं, मशालों के द्वारा आपको लाइन में खड़ा किया जाएगा। आपको नहीं, जो भक्त कहेंगे उनको खड़ा किया जाएगा। और मैं परिवार को कैसे संभालेगी, इसकी भी चिंता रहती है। भाई मैं पैसा कमा रहा था, पैसा दे रहा था, अब ये तो नौकरी नहीं कर पाएगी तो परिवार कैसे चलेगा। तो एक तरह से उसको परिवार की भी चिंता हो रही है, पत्नी की भी चिंता हो रही है। इस प्रकार सामान्यतः मृत्यु के पूर्व लोग अपनी पत्नी के विषय में सोचते हैं। प्रभुपाद जी भगवत गीता का श्लोक कोट कर रहे हैं, यम यम वापि स्मरण भावम तजन तंते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। मरते समय मनुष्य जिस किसी स्थिति के विषय में स्मरण करता है, उस स्थिति को वह निश्चित रूप से प्राप्त करता है। कृष्ण कहते हैं नो डाउट, कृष्ण कह रहे हैं निश्चित। मैं कोई ऐसा वाक्य नहीं कह रहा कि मेरा बोला हुआ झूठ हो जाएगा, नहीं नहीं, मैं जो कह रहा हूं सत्य कह रहा हूं, इसको मान के चलो। निश्चित मरते समय जो जिस वस्तु का स्मरण कर रहा है वो उसी वस्तु में प्रवेश करेगा। ऐसे देहांतरण होता है। ये प्रकृति जो है एक जीव को दूसरे शरीर में कैसे डालती है, ये सूक्ष्म देहांतरण, जिसको एक भौतिकतावादी व्यक्ति नहीं समझ पाता। जीवन के अंत काल में मनुष्य सोचता है कि सारे जीवन में उसने क्या क्या किया है। देखिए हमने पहले चर्चा किया ना, पूरे जीवन का रील उसके सामने चलाया जाता है, उसको स्मरण दिलाया जाता है तूने क्या क्या किया देख, एक पिक्चर दिखाई जाती है। और सच में होता है ऐसा। प्रशांता माता जी हमें बता रही थी कि माता जी दिल्ली में गुरु महाराज का बहुत सेवा करती थी। एक बार दिल्ली में बहुत गर्मी पड़ता है ना, तो विदेशी भक्त होते हैं, कभी कभार वह वातावरण उनको सूट नहीं होता, तो माता जी वो डिहाइड्रेशन हो गया, उनको ऐसा लगा अभी मेरा शरीर छूटने वाला है, बीमार पड़ गई बहुत। और माता जी ने अपना अनुभव बताया कि मेरे सामने दो व्यक्ति आए और रील चलाने लगे। एक एक मेरे जीवन का जो क्या कहते हैं, जो जो मैंने कर्म किया था मेरे सामने दिखाई देने लगा। तो जो जो बुरे कर्म थे उसको देखकर मैं वो थोड़ा दुख होने लगा, भय होने लगा, अब इसका परिणाम मुझे क्या मिलेगा। आप समझ रहे हैं। लेकिन बाद में वो ठीक हो गई, लेकिन उन्होंने अपना अनुभव बताया। सच में एक छोटा सा भगवान ट्रेलर भी देते हैं, आप समझ लो। कभी कभार हम बीमार पड़ जाए और हमारे मन में भी ऐसा विचार आता है अब हम बचेंगे नहीं। इस समय थोड़े समय के लिए हमने जो गलत काम किया ना, हमें हमारे माइंड में घूमने लगते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन क्या उस समय पश्चाताप करने का समय है क्या?
या हमें ऐसा प्रायश्चित करने का अवसर दिया जाता है? नहीं दिया जाता। इसलिए सुखदेव गोस्वामी भी कहते हैं जब तक शरीर स्वस्थ है, जो आपने बुरे कर्म किए उसका प्रायश्चित आप कर लो। और सबसे बड़ा प्रायश्चित क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे बड़ा कोई भी प्रायश्चित नहीं। और इस तरह जीवन के अंत में उसके जो भी विचार तथा इच्छाएं होती है, उसी के अनुसार उसे दूसरा शरीर देहांतर प्राप्त होता है। जो जीवन भर घर में ही लिप्त रहता है, उसके लिए स्वाभाविक है कि अंतकाल में अपनी प्राण प्रिया पत्नी के विषय में सोचे। इसलिए अभी हमने क्या कौन सा शब्द चर्चा किया था? गृह मेधी। जो अपनी पत्नी से ही आसक्त रहता है, जो घर में रहना चाहता है, उसको कहते हैं गृह मेधी। वह अंतिम समय में भी अपनी प्राण प्रिया पत्नी के विषय में सोचता है, और प्राण प्रिया पत्नी अपने प्राण प्रिया पति के विषय में सोचती है। ये दोनों का परस्पर संबंध है। अतः अगले जीवन में उसे स्त्री का शरीर प्राप्त होता है, और साथ में उसे पुण्य या पाप कर्मों का फल भी मिलता है। इस अध्याय में राजा पुरंजन द्वारा स्त्री देव प्राप्ति के विषय में विस्तार से बताया गया है। श्लोक क्रमांक 3। काल कन्या बुभुजे पुरंजना पुरम बलात् यया भी भूत पुरुषा सत्यो निस्सारतामियात्। धीरे धीरे काल कन्या ने घातक सैनिकों की सहायता से पुरंजन की नगरी के समस्त वासियों पर आक्रमण कर दिया और उन्हें सभी प्रकार से निकम्मा बना दिया। निकम्मा मतलब शक्तिहीन बना दिया। पूरे शरीर में काल कन्या का प्रवेश होता है, नहीं होता है? कोई ऐसा शरीर का अंग है जो जवान रहता है? ऊपर से बाल आपके सफेद हो जाते हैं, आंखों में दिखना कम हो जाता है, कानों से सुनाई देना बंद हो जाता है, ठीक से जीव उच्चारण नहीं कर पाती, शरीर में झुर्रियां आ जाती हैं। झुर्रियां क्या बोलते हैं आपके मराठी में? पूरे शरीर में दिखती है ना, पूरा वो आक्रमण कर देती है, एक भी अंग छोड़ती नहीं है काल कन्या। इसको जरा बोला गया है। तो उसके साथ उसके घातक सैनिक रहते हैं और पूरे वेग के साथ, पूरी शक्ति के साथ पुरंजन नामक नगरी पे आक्रमण कर देती है। पुरंजन नामक नगरी मतलब जीव पे आक्रमण कर देती है और उसे सभी प्रकार से शक्ति विहीन कर देती है, निकम्मा बना देती है। तात्पर्य, जीवन के अंत समय जब मनुष्य पर बुढ़ापे का आक्रमण होता है तो उसका शरीर किसी काम के लायक नहीं रह जाता। ऐसा बताया जाता है उस शरीर को एक कुत्ते की तरह, एक बूढ़े बैल की तरह समझा जाता है। ये भागवतम में उपमा दी गई है। जब बूढ़ा बैल जो खेती के लायक नहीं रहता तो उसको क्या करते हैं? उसको किसान करेगा या तो बेच देगा किसी कसाई के पास में, उससे कुछ पैसा मिल जाएगा, या तो उसको थोड़ा थोड़ा रूखा सूखा खाने को देगा। दो चीजें हो सकती हैं। यही बुढ़ापे वाले व्यक्ति का हाल होता है घर में। इसलिए वहां पे दो उपमा दी गई है, एक कुत्ता और बूढ़ा बैल। उसको ऐसे ही रखा जाता है। जब उससे बोला नहीं जाता, चिल्लाता है, तो घर के लोग सोचते हैं भौंक रहा है, इसको खाने को कुछ दे दो, इसके मुंह में जाएगा तो इसका वाणी बंद हो जाएगा। उसको ऐसे रखा जाता है। ये भागवतम में लिखा है और ये सत्य है। उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता है। इसलिए वैदिक शिक्षा कहती है कि मनुष्य बचपन में ब्रह्मचर्य का अभ्यास करे। भगवान ने कितना सुंदर ढांचा बनाया, नहीं बनाया? किस लिए शिक्षा दे रहे हैं? तुम अगर ब्रह्मचर्य जीवन में अच्छे से ब्रह्मचर्य सिद्धांतों का पालन करोगे, अगर तुम्हारी इच्छा भी है शादी करने की, तो तुम गृहस्थ जीवन में भी तो अपने इंद्रियों पे नियंत्रण कर पाओगे ना? है या नहीं है? और जो व्यक्ति को किस ठीक से ट्रेनिंग नहीं मिला ब्रह्मचर्य जीवन का, वो फिर ग्रस्त जीवन भी कैसे व्यतीत करेगा? भोग में व्यतीत करेगा। उसको जीवन का कुछ उद्देश्य पता नहीं रहेगा। इसलिए प्रहलाद महाराज भी क्या कहते हैं? कौमारम आचरित प्राज्ञो। कौमारम मतलब 5 वर्ष की आयु में भक्ति शुरू होनी चाहिए। यही ट्रेनिंग है। इसलिए 5 वर्ष की अवस्था से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य जीवन का पालन होता था। कृष्ण गीता में बोला ना, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। 4 वर्ण मैंने ही बनाए हैं, 4 आश्रम मैंने ही बनाए हैं। भगवान ने क्यों बनाए? क्योंकि देखो,
अगर आप पहले भाग में 5 से 25 वर्ष की उम्र में अच्छे से ट्रेनिंग लेते हो ब्रह्मचर्य जीवन का, तो आपका गृहस्थ जीवन अच्छे से बीतेगा नहीं बीतेगा? इंद्रिय भोग जो भी होगा संयमित रूप में होगा ना। अब फिर आपको विचार भी आएगा कि सही समय पे शादी करके बच्चों को पैदा करके उनको सेटल करके हमें निकलना भी है, क्योंकि आपने ट्रेनिंग लिया ना अच्छे से। तो वानप्रस्थ आश्रम भी समय पे लेना है, तो विचार रहता है, वो गंभीर रहता है, उसको अपने जीवन का उद्देश्य पता होता है। ये ट्रेनिंग भगवान ने इसलिए ब्रह्मचर्य आश्रम से शुरू किया। ब्रह्मचर्य आश्रम मतलब विद्यार्थी का जीवन, जिसमें गुरु के आश्रम में रहकर वह शिष्य गुरु के कल्याणार्थ उस शरीर को लगाता है, किस सेवा में लगाता है, जिससे उसकी इंद्रियां, उसका मन नियंत्रित हो जाए। और अगर वह विवाह करना चाहता है तो गुरु की अनुमति लेके वो विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकता है, लेकिन उसको याद रहेगा ना कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना है, ये सब चीजें उसको पता होती है। अर्थात वह पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगा रहे और स्त्रियों से किसी प्रकार का संपर्क ना रखे, ये ब्रह्मचारी आश्रम में बताया गया है। लेकिन किसी मैनेजमेंट वाले भक्त को जो ब्रह्मचर्य जीवन में है, किसी माता जी के साथ में संपर्क करने का अवसर मिलता भी है सेवा के रूप में, तो जितना आवश्यक है उतने तक संपर्क रखे, क्योंकि वो संपर्क अगर ज्यादा समय रहेगा उसके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। जब बालक बड़ा होता है और 20 से 25 वर्ष का होता है तो उसका विवाह होता है। समय से विवाह होने पर तुरंत ही उसके स्वस्थ तथा हृष्ट पुष्ट बच्चे उत्पन्न होते हैं। देखिए प्रभा जी क्या कह रहे हैं, इसलिए जल्दी विवाह कर देना चाहिए, बच्चे भी अच्छे पैदा होते हैं। अब विवाह देर से होगा तो बच्चे भी बीमार पैदा होंगे, उन बच्चों में रोग ज्यादा लगेगा, क्योंकि सही अवस्था में उनका जन्म नहीं हुआ। इसलिए तो पहले के जमाने में स्त्रियां 10-10 बच्चे पैदा कर पाती थी ना। वो समय होता है, 18 से 25 वर्ष की आयु में विवाह होके बच्चे पैदा हो जाते थे। हम तो कभी कभार सुनते हैं कई परिवार में 12-12 बच्चे होते थे, अभी वो माता जी स्वस्थ रहती थी कोई शारीरिक रोग नहीं लगता था। वो कारण यहाँ पे बताया गया। अभी 35 साल की उम्र में शादी होती है, बच्चा 40 साल में उम्र हो रहा है, एक ही बच्चा, और वो भी कैंची से हो रहा है, ऑपरेशन से हो रहा है। उसको कितना दर्द होता है। पहले स्त्रियां गांव में बच्चा पैदा करती थी, हमारी नानी हमारे बताती थी हमको, खेती करती थी, और जैसे और उनको पता चल जाता था क्योंकि श्रम होता है। अब सीजर का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, ऑपरेशन का कोई प्रश्न नहीं उठता, शरीर को श्रम दिया ना, और बच्चा आसानी से बाहर आ जाता है। वहां पे स्त्रियां बहुत निपुण होती हैं सब करने में, जो आजकल के डॉक्टर भी नहीं कर पाएंगे। जैसे गांव के लोग कितने हृष्ट पुष्ट होते हैं, देखा ना आपने। इस समय अब सुन लीजिए ध्यान से क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी, आपको सारा साइंटिफिक चीजें पता चलेंगी। इस समय लड़कियों की संख्या बढ़ रही है, कारण बता रहे हैं, कारण सुन लीजिए आप, इसको सही मानेंगे शास्त्र की दृष्टि से। क्योंकि तरुण लोग संभोग के मामले में निर्बल हैं, क्योंकि ब्रह्मचर्य जीवन का पालन नहीं किया। लड़का उसी को होता है जिसने ब्रह्मचर्य जीवन का पालन किया होता है। जिसने ब्रह्मचर्य जीवन का पालन नहीं किया उसको लड़का नहीं होगा, लड़की होगी। लड़कियों की संख्या क्यों बढ़ रही है? क्योंकि ब्रह्मचर्य जीवन का पालन नहीं हो रहा कॉलेज में, स्कूलों में। समझ रहे हैं आप? लड़का पुत्र तभी उत्पन्न हो सकता है जब पुरुष का वीर्य स्त्री से प्रबल हो, या वो ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करे। और यदि स्त्री प्रबल हुई तो लड़की उत्पन्न होती है। प्रभुपाद जी एक जगह बताते हैं, मान लीजिए स्त्री का आकर्षण पुरुष की अपेक्षा ज्यादा है तो लड़की पैदा होगी, और पुरुष का आकर्षण स्त्री की अपेक्षा ज्यादा तो लड़का पैदा होगा। ये सत्य है। जो अपनी जवानी में ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करते हैं, विवाह होता है तो उनको लड़का होगा। और जो अपनी युवा अवस्था में, स्कूल के समय, कॉलेज के समय ब्रह्मचर्य जीवन का पालन नहीं करते, अनेक लड़कियों के साथ संबंध रखते हैं, उनको लड़की होगी, लड़का कभी भी नहीं होगा। तो आप समझते हैं आजकल कोई ब्रह्मचर्य जीवन का पालन कर रहा है?
इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं लड़कियों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए उनको पता लगता है गर्भ में लड़की है मार देते हैं, क्योंकि लड़की नहीं चाहिए। अतः यदि कोई विवाह के बाद पुत्र की उत्पत्ति चाहता है तो उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सबको लड़का चाहिए लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन किए बिना चाहिए, ऐसा संभव नहीं है ना, प्रकृति का कुछ नियम है। 50 वर्ष की आयु प्राप्त होते ही मनुष्य को ग्रस्त जीवन का परित्याग कर देना चाहिए। उस समय तक पुत्र को बड़ा हो जाना चाहिए जिससे परिवार का सारा उत्तरदायित्व उसे सौंपा जा सके। बच्चा पैदा होता है उसको ट्रेनिंग दो, भाई तुझे भी आके ये सब संभालना है, ओके, हमें निवृत्त होना है, घर में चिपके मत रहो, प्रोफेसर जी कह रहे हैं। तब पति पत्नी को विरक्त जीवन बिताने के लिए दूर दूर तीर्थ स्थलों की यात्रा करनी चाहिए। अब इतना पैसा नहीं है कि अलग अलग तीर्थ स्थलों की यात्रा कर सके, तो पापा जी कहते हैं हमने बहुत सारे इस्कॉन मंदिर बनाए हैं, उस मंदिर के पास में आ जाओ और सेवा करो जीवन भर, भगवान को देखो, भगवान के लिए कुकिंग करो, भगवान के लिए माला बनाओ, भगवान के लिए पुजारी सेवा करो। ये सब करोगे तो आपके मन में कृष्ण बैठ जाएंगे, कृष्ण का चिंतन होता रहेगा। ये वानप्रस्थ जीवन में ये सब तपस्याएं हैं। अब अगर आप भागवतम का 7वां स्कंद पढ़ेंगे तो वानप्रस्थ में बहुत कठिन कठिन तपस्याएं बताई गई हैं। उसको छाल का पत्र पहनना चाहिए, कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, उसको बाल नाखून नहीं काटने चाहिए, उसको जमीन पर सोना चाहिए, उसको पका हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए, कंद मूल फल खाना चाहिए। आजकल ये संभव है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं वो सब मत करो, भूल जाओ। आप केवल इस्कॉन मंदिर में आकर भगवान की सेवा करो, झाड़ू पोछा लगाओ, भगवान के लिए कुकिंग करो, हार बनाओ, पुजारी सेवा करो, भगवान का प्रचार करो। ये सब तपस्याएं उस वानप्रस्थ जीवन की तपस्याओं के समान है जो पहले पूर्व काल में की जाती थी। अब परिस्थिति बदल गई ना, अब कलयुग के जीव में इतना शक्ति नहीं है, इसलिए प्रसाद खाओ। इसलिए पापा जी कहते हैं निर्जला मत रखो, प्रसाद खाओ, लेकिन सेवा ज्यादा करो, क्योंकि उनको पता है कि ये खाए बिना रह नहीं सकता है, आप बोलो भी ना चुपके से खा लेगा। होता है या नहीं होता है? यही है, ये सत्य बात है। प्रभुपाद जी ने बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज बताई है, व्यवहारिक चीज बताई है जो हमें फिट होती है, और हमें वही करनी है। बस हमें अपना मन इधर उधर नहीं लगाना है। जब पति पत्नी घर तथा परिवार से विरक्त हो जाते हैं तो पत्नी अपनी प्रौढ़ संतानों के संरक्षण में रहने के लिए घर वापस लौट आती है और गृहस्थी के कार्यों से अलग रहती है। तब पति भगवान की कुछ सेवा करने के उद्देश्य से संन्यास ले लेता है। ठीक है, आप और आगे प्रगति करना है तो पत्नी वापस घर जाती है, लेकिन घर के कामों में लिप्त नहीं होती। वो जब करेगी, उसके बच्चे उसका संरक्षण करेंगे, उसको खाना देंगे, प्रसाद देंगे, उसकी सारा आवश्यकता की पूर्ति करेंगे, और पति संन्यास आश्रम ले लेता है। लेकिन वो पत्नी को कभी भी देखना नहीं चाहिए। यह सभ्यता की पूर्ण पद्धति है। मनुष्य जीवन विशेष रूप से ईश्वर साक्षात्कार के लिए है। यदि कोई जीवन के प्रारंभ से कृष्ण भक्ति नहीं करता तो जीवन के अंत में उसे स्वीकार कराने का अभ्यास कराना चाहिए। दुर्भाग्यवश ना तो बचपन में ऐसी शिक्षा का कोई प्रबंध है और ना अंतिम काल में ही कोई अपना परिवार छोड़ पाता है। ऐसी स्थिति है पुरंजन की नगरी इस देह की। प्रभुपाद जी कहते हैं दुर्भाग्यशाली है वह जीव जो ऐसी शिक्षा भी उनको प्राप्त नहीं होती है और भक्ति में जीवन मिलने के पश्चात भी वह इसको स्वीकार नहीं कर पाते। इस प्रकार से ये इस पुरंजन रूपी देह का अवस्था है। इसलिए जो बूढ़े हो गए हैं, सोचो, विचार करो इस बात के ऊपर। ये बहुत गंभीर मामला है। घर में मत रहो, क्योंकि अभी कुछ रखा भी नहीं है। तुम नहीं जाओगे, माया तुमको लात मार के निकालेगी, और एक दिन जाना ही है, तुमको छोड़ना ही है। इसलिए अच्छा है कि सम्मान पूर्वक छोड़ दो। तुमको कोई बेइज्जत होके निकाले, तुमको अच्छा लगेगा? सम्मान पूर्वक जाओगे तो अच्छा है ना। घर के बच्चे, तुम नहीं जाओगे तो तुमको बेइज्जत करके निकालेंगे, वो प्रथा है संसार की। इसलिए अच्छा है, समय हो गया, निकल जाओ और भगवान पे आश्रित रहो। लेकिन दुर्भाग्य, फिर भी व्यक्ति इसको नहीं समझता, छोड़ता ही नहीं है। ये ऐसा आ सकती है। श्लोक क्रमांक 4। तयोपभुज्यमानां वै यवना सर्वतो दिशम द्वार भी प्रविश्य सुभृशम प्रादस
प्रादर्यन सकलाम पुरीम। जब काल कन्या ने शरीर पर आक्रमण किया तो यवन राज के घातक सैनिक विभिन्न द्वारों से नगरी में घुस आए। फिर वे सभी नागरिकों को अत्यधिक कष्ट देने लगे। अलग अलग इंद्रिया थी, उसके द्वारा काल कन्या सैनिक घुस आए। इधर से कोई घुस रहा है, इधर से कोई घुस रहा है, इधर से घुस रहा है, इधर से घुस रहा है, सब जगह से पूरी नगरी को सैनिकों ने घेर लिया, अंदर घुस आए। तात्पर्य शरीर में 9 द्वार है, 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान, 1 मुंह, गुदा तथा शिशन। जब मनुष्य को बुढ़ापा सताता तो शरीर के विभिन्न द्वारों पर रोगों का प्राकट्य होता है। समझ गए? ये सैनिक कैसे आक्रमण करते हैं। उदाहरणार्थ, आंखों की ज्योति कम पड़ जाती है जिससे चश्मे की जरूरत पड़ने लगती है। अब सैनिक आ गया, आक्रमण कर दिया, फिर भी हमने ये एक नया सैनिक ले लिया। ये शास्त्र पढ़ने के लिए अच्छा है, लेकिन इधर उधर की चीज देखने के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि पहले ही कैमरा घूमा है हर जगह, 360 डिग्री एंगल में घूमा है, सब जगह जाके उसने वो तस्वीरें फिट कर ली हैं इधर। अच्छा है, आप थोड़ा रिकॉर्डिंग उधर हो जाए तो अच्छा रहेगा, हमारा कल्याण उसी में है। हमारी दूसरी चीज तो कोई कल्याण करने वाली नहीं है। तो सैनिक कैसे आक्रमण करते हैं जरा के द्वारा इस पुरंजन रूपी नगरी पर, यहाँ पे बताया जा रहा है। और कानों से भी कम सुनाई पड़ने लगता है, अतः सुनने के सहायक यंत्र लगाने पड़ते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अच्छा लगता है सुनने में। अच्छा, सुनना कम पड़ गया, उसको अभी भी इच्छा है समाचार सुनने की, संगीत सुनने की, इसलिए वो कान में मशीन लगाता है, मेरे को कहीं ना कहीं से सुनने में आ जाए बस। कितना बड़ा दुर्भाग्य है उस मनुष्य का। देखो, नथुने कफ से सट जाते हैं और मनुष्य को सूंघने वाली अमोनिया की शीशी रखनी पड़ती है। इस प्रकार मुंह के भीतर दांत ठीक से चबा नहीं सकते, जिससे नकली दांतों की आवश्यकता पड़ती है। वो कहां से काल कन्या चंड वेग के साथ अपने सैनिकों से आक्रमण करती है, और कहां से हम अपने को बचाने का प्रयास करते हैं, और फिर भी हम सोचते हैं हम बच जाएंगे, हमारे पास भी तलवार है, हम युद्ध करेंगे, पाव पाव पाव, एक दिन सब खत्म होने वाला है। गुदा भी कष्ट देने लगती है। आप देखो, मल नहीं जाता, बुढ़ापे में मल निकलता ही नहीं ठीक से, उसको जोर लगाना पड़ता है। सत्य बात लिख रहे हैं प्रभुपाद जी इधर। और ठीक से शौच नहीं हो पाता, उसको जो शौच होता है ना, जहां से यूरिन पास करते हैं, वहां पे भी दर्द होने लगता है बहुत। ये बुढ़ापा क्या, ये काल कन्या का असर है, वो छोड़ेगी नहीं तुमको। कभी कभी एनिमा लेना पड़ता है, मूत्र ठीक से ना निकलने से कभी कभी अन्य सर्जिकल नली व्यवहार में लानी पड़ती है। देखो, सत्य है ना? देखो, इस प्रकार से सैनिकों ने पुरंजन की नगरी के विभिन्न द्वारों पर धावा बोल दिया। इस प्रकार बुढ़ापे में शरीर के सभी द्वार रोगों से अवरुद्ध हो जाते हैं और मनुष्य को अनेक औषधियों तथा शल्य उपकरणों की सहायता लेनी पड़ती है। कैसा लगा काल कन्या का अटैक? अच्छा है ना? बूढ़े लोग हैं वही बता सकते हैं। हम भी उस अवस्था की तरफ जा रहे हैं, हमें भी धीरे धीरे सब चीजें अनुभव हो रही हैं। हमें भी अनुभव होता है। जब मैं 25 साल का था तो दौड़ के पुजारी सेवा करता था, एक दिन में 6 ऑफरिंग, 6 बार स्नान। अभी नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि काल कन्या पकड़ रही है धीरे धीरे, वो शक्ति पहले जैसी नहीं रही। इसलिए विचार करना चाहिए। अच्छा है, शरीर जब तक स्वस्थ है तो पूरी शक्ति के साथ कृष्ण की सेवा करो। शक्ति कब चली जाएगी पता नहीं, और शक्ति भी कृष्ण वापस ले लेंगे, क्योंकि तुमने दुरुपयोग किया। जैसे अर्जुन का जितना शक्ति था भगवान ने वापस ले लिया। श्लोक क्रमांक 5। अब पुरंजन की नगरी पे जब आक्रमण हुआ तो उसको क्या वेदना होती, क्या दर्द होता है, वो श्लोक में बता रहे। तस्याम प्रपीड्यमानायाम अभिमानी पुरंजना अवापूर्व विधांस्तापान कुटुंबी ममता कुला। यहां पे अभिमानी का शब्द है अत्यधिक लिप्त। अभिमानी व्यक्ति उसको कहते हैं जो बहुत आसक्त रहता है, इसका अर्थ भी अभिमानी कहा गया है। विषयों में अत्यधिक लिप्त,
अत्यधिक आसक्त। प्रपीड्य माना नाम मतलब विभिन्न कष्टों में पड़कर, अब कान ठीक से सुनाई नहीं दे रहा, जीभ ठीक से खाने को नहीं दे रही, ये कष्ट है या नहीं है? अब यानी एक प्रकार के कष्ट उसको सता रहे हैं। जब इस प्रकार वे नगरी सैनिकों तथा काल कन्या के द्वारा विपदाग्रस्त हो गई, तो अपने परिवार की ममता में लिप्त राजा पुरंजन जमनराज तथा काल कन्या के आक्रमण से संकट में पड़ गया। बुढ़ापे में चिंता होती ना, संकट आता है ना, और परिवार की ममता भी है उसके साथ में, ममत्व। तात्पर्य जब हम शरीर का उल्लेख करते हैं तो उसमें बाहरी स्थूल शरीर के विविध अंग, मन, बुद्धि तथा अहंकार सम्मिलित होते हैं। वृद्ध अवस्था में ये सब अत्यंत निर्बल हो जाते हैं, जिससे अनेक रोग आ घेरते हैं। शरीर का स्वामी आत्मा ठीक से काम ना कर सकने के कारण अत्यंत दुखी होता है। भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया कि जीवात्मा ही इस शरीर का स्वामी क्षेत्रज्ञ है और यह शरीर कर्मभूमि क्षेत्र है। जब खेत में तरह तरह के झाड़ जंखाड़ उगाते तो खेत के स्वामी के लिए कार्य कर पाना कठिन हो जाता है। यही स्थिति आत्मा की हो जाती है जब शरीर रोग के कारण भार बन जाता है। शरीर के ठीक से काम ना करने तथा चिंता के कारण शरीर पर अतिरिक्त भार लदता रहता है। ये कितना अच्छा प्रभुपाद जी उदाहरण दिए किसान का। एकदम बंजर भूमि है, पूरे कांग्रेस उगाई है आपके मराठी भाषा में कहां कहां से कौन कौन सा पत्ता उगाया है, उसको पहले निकालना पड़ता है ना, उस किसान को कितना श्रम करना पड़ता है, क्योंकि उसको उपजाऊ भूमि बनानी है, बंजर है, बीज बोने से पहले सब निकालना पड़ेगा ना, उसके लिए उसको कितना कठिन श्रम करना पड़ता है। अब बुढ़ापे में इतनी सारी बीमारी आ गई, इसलिए आत्मा जो इस शरीर का स्वामी है वो दुखी होता है, जबकि आत्मा को कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन ये दुखी और सुख की भावना क्यों आ रही है उसके अंदर? क्योंकि वह अपनी पहचान शरीर के साथ बना के बैठ गया है इसलिए शुद्ध भक्त जब बीमार पड़ता है तो वो दुखी नहीं होता है, वो खुश रहता है उसने अपनी पहचान कभी भी उस शरीर के साथ नहीं बनाई, क्योंकि वो क्या सोचता है, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। हाँ? इसलिए ये शरीर कर्म भूमि है और इसका स्वामी आत्मा है। जैसे वो किसान आत्मा है, उसकी कर्म क्षेत्र, उसका जो खेत है वो कर्म भूमि है। श्लोक क्रमांक 6। अब श्लोक क्रमांक 6 में देखिए वो जर्जर हो रहा है, कमजोर पड़ता जा रहा है, मृत्यु पास आ रही है ना, वो और कमजोर होता जा रहा है। कन्योपगूढ़ो नष्ट श्री कृपणो विषयात्मका नष्ट प्रज्ञो हतेश्वर्यो गंधर्व यवनैर बलात्। काल कन्या द्वारा आलिंगन किए जाने से धीरे धीरे राजा पुरंजन का सारा शारीरिक सौंदर्य जाता रहा। ब्यूटी, लिक्विड ब्यूटी, इसको याद रखो। हमारा शरीर का सौंदर्य, अच्छा सौंदर्य अंदर है, बाहर नहीं है। अंदर का सौंदर्य जब कोई देखेगा ना तो बाहर का सौंदर्य देखना बंद कर देगा। अत्यधिक विषयासक्त होने से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और उसका सारा ऐश्वर्य नष्ट हो गया। सभी कुछ खो जाने पर गंधर्वों तथा यवनों ने उसे बलपूर्वक जीत लिया, पूरा कैप्चर कर लिया ना, आक्रमण करके उस पर कब्जा कर लिया। कोई दुश्मन है किसी राजा के क्षेत्र में घुसकर आक्रमण कर दे, उसकी गद्दी पे आ जाए, बैठ जाए, तो क्या होगा? खत्म हो गया वो। अबे खत्म होने की कगार पे आ गया पुरंजन। यहां पे बताते हैं काल कन्या ने आलिंगन कर लिया, जिससे उसका सारा सौंदर्य नष्ट हो गया। क्योंकि बुढ़ापे में कितना भी आप चाहो सुंदर दिखने का, लेकिन सुंदर नहीं दिख पाओगे। कुछ ना कुछ तो ऐसा चीज रहेगा जो आपके सौंदर्य में खटास पैदा करेगा। एक एक्ट्रेस थी, बड़ी फेमस अदाकारा, उसने शीशे में अपना चेहरा देखा, एक छोटा सा बाल दिखा, उसने आत्महत्या कर लिया सीधा। उसको एक छोटा सा सफेद बाल सहन नहीं हुआ कि अब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं इतनी सुंदर हूं, मेरा सौंदर्य कहाँ गया,
कितना भी प्रयत्न करो सौंदर्य रहने वाला नहीं है। सुंदर तो केवल एक है, वो है कृष्ण। उसके प्रति अगर मन आकृष्ट हो जाए तो हमारा जीवन धन्य है। धनुर्दास की कथा भी पता होगी। धनुर्दास जो कि वेश्या के प्रति आसक्त था, उसकी आंखों के प्रति। लेकिन उसने जब रंगनाथ जी की आंखें देखी, कितना पागल हो गया, उसने वो आंखें देखना छोड़ दिया। इसलिए गीता में कृष्ण कहते हैं परम दृष्टवा निवर्तते। जब तुम्हारा ऊंचा स्वाद तुमको नहीं मिला है तो तुम नीचे स्वाद के प्रति आसक्त रहोगे। नीचा स्वाद क्या है? ये स्त्री पुरुष का आकर्षण, बस, और कुछ नहीं है। ये माल, मांस, हड्डी, मज्जा, मल, मूत्र, कफ, पित्त, वायु का एक पिंड है। तमाल कृष्ण महाराज कहते हैं जहां इन दो दो नाले हैं ना गटर के, उनको मिलाने के बराबर है भाई। मल मूत्र जहां से निकल रहा है उसी चीज को मिलाया जाता है ना, सीधी सी बात है। तो नाले में सब चीजें होती हैं, तो शरीर नाला ही है ना ये सब चीजों का। क्या करोगे इसको, ये सब करके? इसी के कारण तो हम जन्म मृत्यु के चक्र में घूम रहे हैं, अनेक अनेक ब्रह्मांडों में। यही यही कारण है, इसके पीछे कारण यही है। फिर भी हम इसको नहीं समझ पाते। और जब यहाँ पे बताया गया है अत्यधिक विषासक्त होने से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। कृष्ण गीता में क्या कहते हैं? ध्याय तो विषयान पुंसा। आप जोड़ के देखो इसी श्लोक को। जब हमारा किसी विषय के प्रति आसक्ति निर्माण होती है तो आसक्ति क्या करती है? हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। तो बुद्धि क्या चाहती है? मुझे वो चाहिए कैसे भी करके। फिर व्यक्ति क्या करता है? उसको पाने के लिए प्रयास करता है, जी तोड़ मेहनत करता है। वो इसी में उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वो समझ नहीं पाता मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है। तात्पर्य जब मनुष्य बुढ़ापे का शिकार हो जाता है किंतु फिर भी इंद्र तृप्ति में लगा रहता है तो उसका व्यक्तिगत सौंदर्य, बुद्धि तथा सारी संपत्ति क्रमशः नष्ट हो जाती है। इस प्रकार वह काल कन्या के प्रबल आक्रमण को सह नहीं पाता। आखिरी श्लोक, श्लोक क्रमांक 7। विशीर्णाम स्वपुरीं वीक्ष्य प्रतिकूलान नादृतान पुत्रान पौत्रानुगामात्यान जयाम च गत सौहृदाम। तब राजा पुरंजन ने देखा कि उसकी नगरी अस्त व्यस्त हो गई है और उसके पुत्र, पौत्र, नौकर तथा मंत्री सभी क्रमशः उसके विरोधी बनते जा रहे हैं। उसने यह भी देखा कि उसकी पत्नी स्नेह शून्य एवं अन्य मनस्क हो रही है। बुढ़ापे में कौन प्रेम करेगा? कोई प्रेम नहीं करता। बच्चे भी प्रेम नहीं करेंगे, पत्नी भी प्रेम नहीं करेगी। बूढ़ा व्यक्ति हो गया, अब कोई कमा नहीं रहा है, ना इसके शरीर में सौंदर्य बचा है, इसलिए उनका स्नेह शून्य हो जाता है। वो प्रेम नहीं होता, वो स्वार्थ होता है। स्वार्थ के बल पे जवानी में तुम्हारा वे सेवा कर रहे थे क्योंकि उनको अपेक्षा थी तुमसे कुछ पाने की। अब वो उनको जो मिल रहा था वो मिलना बंद हो गया तो स्नेह भी खत्म हो गया। तात्पर्य जब मनुष्य अशक्त हो जाता है तो उसकी इंद्रियां शिथिल पड़ जाती है, अर्थात वह उसके वश में नहीं रह जाती। तब इंद्रियां तथा विषय वस्तुएं उसका विरोध करना प्रारंभ कर देती हैं। जब मनुष्य कष्टमय स्थिति में होता है तो उसके परिवार के सदस्य भी पुत्र, पौत्र तथा पत्नी तक अनादर करने लगते हैं। तब वह घर के मालिक के वश में नहीं रहते। जिस प्रकार इंद्र तृप्ति के लिए इंद्रियां आवश्यक है उसी प्रकार इंद्रियों को बदले में शरीर से शक्ति की आवश्यकता होती है। तो शक्ति रहती है तो आनंद करने का अवसर भी अच्छा रहता है, तो उसमें व्यक्ति को आनंद भी आता है भोग करने में। लेकिन जब इंद्रियां प्रबल नहीं होती, शक्ति क्षीण हो जाती है, तो आनंद आएगा तो उसको स्वाद ठीक से नहीं ले पाता। अब देखो बुढ़ापा व्यक्ति है, बुढ़ापे वाला व्यक्ति है, उसको बीमारी है, अब डॉक्टर ने बोला ये नहीं खाना है, उसकी इच्छा बनी हुई है खाने की, लेकिन खाएगा तो उसको स्वाद नहीं मिलेगा जो जवानी में मिल रहा था। ये कष्टकारक है या नहीं? उसके लिए कष्टकारक है। उसी प्रकार से यहां पे बताते हैं परिवार के सदस्य भी, पुत्र, पुत्रियां, संबंधी जन, अब उनका प्रेम खत्म हो जाता है क्योंकि वो किसी काम का नहीं है, अब हमारे काम करने योग्य नहीं है। मनुष्य अपने मुख सुख के लिए परिवार बसाता है कि मैंने शादी क्यों की, मेरी सेवा करेंगे।
मेरी सेवा करते रहेंगे, इसलिए परिवार बसाता है। इसी तरह परिवार के सदस्य घर के मुखिया से सुख चाहते हैं। क्या सुख चाहते हैं? पैसा कमा के लाए, हमको पैसा दे। और परिवार का मुखिया चाहता है ये सब मेरी सेवा करें। तो सब क्या चल रहा है? ये स्वार्थ चल रहा है ना, ढोंगी चल रहा है ना, सब दिखावा चल रहा है ना। जब उन्हें पर्याप्त धन नहीं मिलता तो उन्हें अरुचि उत्पन्न होती है और वह उसकी आज्ञाओं अथवा इच्छाओं का पालन नहीं करते। यह सब उसकी कृपणता के कारण होता है। कृपणता मतलब कंजूस, या तो वो देता नहीं है, और दे नहीं रहा तो तभी तो परिवार वाले भी मारने का प्लान बनाते हैं। इसको मारा जाए, इसको खाने में विष मिला दिया जाए, इसको कैसे भी करके हटाना है, क्योंकि अपना संपत्ति नहीं दे रहा। मरेगा तभी तो देगा ना, इसका जायदाद मरने के बाद ही हमारे नाम पे होगा ना। कृपण शब्द छठे श्लोक में आया है और यह ब्राह्मण शब्द के विरोध में आया है। ब्राह्मण कहते हैं उदार, कृपण कहते हैं कंजूस। अपोजिट है ना। ब्राह्मण को उदार होना चाहिए, दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। वो होता है ब्राह्मण जो दूसरे के हित के लिए सोचे, दूसरे के लिए परोपकार करे। मनुष्य जीवन पा करके उसे ब्राह्मण बनना चाहिए, जिसका अर्थ होता है ब्रह्म की स्वाभाविक स्थिति को समझना और वैष्णव रूप में उसकी सेवा करना। हमें मनुष्य जीवन में ही यह सुविधा मिलती है, और यदि हम इस अवसर का सदुपयोग नहीं कर पाते तो हम कृपण बन जाते हैं। कृपण वह है जिसके पास धन तो रहता है किंतु उसको वह ठीक से खर्च नहीं करता। तो भक्तों के पास भी धन है कृष्ण प्रेम रूपी, तो उनको वह धन दूसरों को देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? इसलिए प्रचार करना चाहिए। आप प्रचार नहीं करोगे तो इसका मतलब आप भी कृपण हो, कंजूस हो, क्योंकि धन हमें अपने तक सीमित नहीं रखना है। यह मनुष्य जीवन विशेषता ब्रह्म को समझने तथा ब्राह्मण बनने के लिए मिला है। ब्रह्म मतलब कृष्ण। और यदि हम इसका ठीक से उपयोग नहीं करते तो हम कृपण बने रहते हैं। हम वास्तव में देख सकते हैं कि जिस मनुष्य के पास धन होता है किंतु वह उसे खर्चता नहीं, तो वह कृपण बना रहता है और कभी सुखी नहीं रहता। तो अपने ऊपर भी खर्च नहीं करता है, अपने परिवार वालों के लिए भी खर्च नहीं करता, तो कंजूस बना रहता है। तो यहाँ पे बताया गया वह भी सुखी नहीं रहेगा। अब इतने धनवान लोग देखे हैं जो अच्छे से अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए भी अच्छा खर्च कर सकते हैं, लेकिन फटा हुआ कपड़ा पहनेंगे, सादा भोजन करेंगे, तो अपने लिए खर्च नहीं करते हैं, अपने को भी सुखी नहीं बना पाते, ना दूसरों को सुखी बना पाते। ऐसे व्यक्ति का ऐसे धन का क्या लाभ? इसलिए उसको कृपण बोला गया है। इसी प्रकार जिसकी बुद्धि इंद्र तृप्ति के कारण भ्रष्ट हो जाती है, वह आजीवन कृपण बना रहता है। तो हमें आजीवन कृपण नहीं बनना है, हमें जो मिलता है हमें दूसरों को देना है। और देखिए, अगर वह व्यक्ति अपने परिवार वालों के लिए खर्च करता, अपने लिए खर्च करता, तो स्नेह का पात्र बना रहता है ना। लेकिन जैसे खर्च करना बंद कर देगा, खत्म हो जाएगा, उसका दुश्मनी बढ़ जाएगा। लोग, अब घर के लोग उसको दुश्मन समझने लगेंगे। कैसे उसको, अपने दुश्मन को रास्ते से हटाया जाए, फिर ये प्लानिंग शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से व्यक्ति अपने ही घर में विपदाएं मोल लेता है, समस्याओं को खड़ा कर देता है कृपण बनने के कारण। पुरंजन है किस प्रकार से अब उसके ऊपर पूरे वेग से काल कन्या ने अपना आक्रमण कर दिया और इसके अंग शिथिल पड़ गए हैं, इंद्रियां क्षीण हो गई हैं। अब उसको चिंता सताएगी। आगे आने वाले श्लोकों में हम सुनेंगे उसको चिंता रहेगी अपनी पत्नी की, और ज्यादातर वो यही सोचेगा कि मैं तभी खाता था जब ये खाती थी। सुना था ना आपने, मैं जब हंसता था तभी हंसती थी। उसको वही चीजें याद आएंगी और इसी कारण, इसी चेतना में वो शरीर छोड़ेगा और एक स्त्री के शरीर में प्रवेश करेगा। ये हम आगे सुनेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं।